नमस्कार मेरे प्रिय साथियों, यस ITI टेक्निकल क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो साथियों, आज की क्लास सीटर फर्स्ट ईयर के लिए है, जिसके अंतर्गत CBT पेपर को सॉल्व करने वाले हैं। तो एक एक प्रश्न को बड़े गौर से देखिएगा, हूबहू यही प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। तो जिनका अभी तक CBT एग्ज़ाम नहीं हुआ है, इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देख लीजिएगा। 100% आप अच्छे अंकों से पास होंगे। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को प्रारंभ करते हैं और पढ़ते हैं आज का पहला प्रश्न। तत्काल जीवन रक्षक प्रक्रिया कौन सी है? तो तत्काल जीवन रक्षक प्रक्रिया होती है प्राथमिक उपचार। ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 2 नंबर, टेलीस्कोप गेज के साथ न्यूनतम आयाम क्या माप सकता है? तो 8 mm तक माप सकता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। सभी प्रश्न आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए। इसी तरह का वीडियो कंटेंट इस चैनल के माध्यम से आपके लिए प्रोवाइड कराई जाती है। साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। 4 नंबर, कौन सा भाग मुख्य रूप से खराद मशीन में लंबी जॉब को सपोर्ट करता है? तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, स्टडी रेट्स। चलिए अगला प्रश्न देखिए। 5 नंबर, कौन ग्राइंडिंग व्हील में ब्रांड की ताकत को इंगित करता है? तो कौन करता है? ग्रेट करता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न संख्या 6 नंबर, किस रखरखाव रिकॉर्ड में मशीन के चालू होने की तारीख का उल्लेख है? बताइए। तो किस में किया जाता है? उपकरण रिकॉर्ड में, इक्विपमेंट रिकॉर्ड। ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 7 नंबर, वर्नियर माइक्रोमीटर में यक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? तो इसे थिम्बल कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। 8 नंबर, बड़े पैमाने पर उत्पाद में किस प्रकार के कटिंग टूल का उपयोग किया जाता है? तो थ्रो अवे टाइप टूल का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 9 नंबर, एक पास में जमा होने वाली धातु को क्या कहते हैं? तो एक पास में जमा होने वाली धातु को रन कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 10 नंबर, नियमित खष्टभुज के फ्लैट से फ्लैट तक का साइज की गणना करने का सूत्र क्या होता है? तो √3 × a होता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 11 नंबर, वर्नियर हाइट गेज में मूवेबल जा का क्या उद्देश्य होता है? तो इसका मेन उद्देश्य होता है स्क्राइबर को होल्ड करना। ऑप्शन नंबर बी सही है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसको भी अच्छे से देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। 12 नंबर, सीट मेटल वर्क में स्टेक का क्या उपयोग है? तो सीट मेटल वर्क में स्टेक का उपयोग है सपोर्टिंग पीस के रूप में। ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 13 नंबर, स्नैप हेड रिवेट का सपोर्ट करने वाला टूल का नाम क्या है? तो इसे हम डॉली कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। 14 नंबर, कार्नर और ज्वाइंट पर मटेरियल को खरोंचने के लिए किस रेती का उपयोग किया जाता है? तो डायमंड पॉइंट छेनी का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 16 नंबर, कौन सी मार्किंग मीडिया को रफ फोर्जिंग या कास्टिंग पर लगाया जाता है? तो वाइट वॉश को लगाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न देखिए। 17 नंबर, जंग और घर्षण के लिए कौन सी शीट धातु अत्यधिक प्रतिरोधी होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एल्युमिनियम। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न देखिए। रिवेटिंग ऑपरेशन में ड्रिफ्ट का क्या उद्देश्य होता है? तो रिवेटिंग ऑपरेशन में ड्रिफ्ट का मेन उद्देश्य होता है रिवेट करने वाले छिद्र को एक सीध में रखना। ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। वेल्डर द्वारा उपयोग किया जाने वाला हैंड टूल का नाम कौन सा है? तो उसे कहते हैं चिपिंग हथौड़ा। ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखिए।
कास्ट आयरन एलॉय में कार्बन कंटेंट की रेंज क्या होती है? तो 2 से 4% होती है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, कास्ट आयरन में ड्रेसिंग के लिए किस कटिंग फ्लूइड्स का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी सही है, ड्राई एंड जेट का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए 23 नंबर, काटने वाले छेनी पर प्रतीक जी द्वारा किस कोण को दर्शाया जाता है? तो उसे कहते हैं रेक कोण। ऑप्शन नंबर ए सही है। स्टील रूल की रीडिंग एक्यूरेसी क्या होती है? तो 0.5 mm होती है। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए 26 नंबर, कौन से माइक्रोमीटर में निहाई को आंतरिक रूप से बदलने का प्रावधान होता है? तो स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर का होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। टॉलरेंस की ग्रेड क्या होती है? तो टॉलरेंस की ग्रेड फंडामेंटल टॉलरेंस होता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। परिधि काटने के लिए किस गैस कटिंग मशीन का उपयोग किया जाता है? तो पाइप कटिंग मशीन का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए 40 mm के ढलवा लोहे रॉड को टर्न करने की स्पिंडल की गति ज्ञात करें यदि काटने की गति 15 मीटर पर मिनट है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 119.3 RPM। अगला क्वेश्चन देखिए 32 नंबर, 3 जबड़े चक के जबड़े के लिए सामग्री का नाम बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उच्च कार्बन स्टील। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए शिक्षा का संग्रह किसे कहा जाता है? तो शिक्षा का संग्रह हैंडबुक को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। वेल्डिंग के दौरान करंट की सेटिंग कौन सा कारक निर्धारित करता है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इलेक्ट्रोड का व्यास। अगला प्रश्न देखिए, दी गई गहराई के लिए छिद्र को बड़ा करने के लिए ऑपरेशन का नाम क्या है? तो उसे कहते हैं काउंटर बोरिंग। अगला प्रश्न देखिए, कौन सा अक्षर ड्रिल का सबसे बड़ा व्यास निर्दिष्ट करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जेड। चित्र में दिखाए गए किस प्रकार का ऑपरेशन किया जाता है? तो चित्र को देख करके बताना है। जल्दी से इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दीजिए। चित्र को आप देख पा रहे होंगे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वी ग्रोव। क्या है? वी ग्रोव है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 2 नंबर, कौन सी शेयरिंग मशीन का उपयोग शीट मेटल को 3 mm की मोटाई तक काटने के लिए किया जाता है? तो हैंड लीवर शेयर जो मशीन होती है उसको 3 mm की मोटाई तक शीट मेटल काटने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 3 नंबर। प्रश्नों को बड़े गौर से देखिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए। पीडीएफ पाने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। चलिए प्रश्न संख्या 3 देखिए, चित्र में दिखाए गए डाई का नाम क्या है? तो ये आप डाई देख रहे हैं, तो इस डाई का नाम आपको बताना है। तो इस डाई को गोलाकार स्प्लिट डाई के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 4 नंबर। चित्र में दिखाए गए यक्ष से चिन्हित भाग का नाम क्या है? तो जैसा कि आप चित्र देख रहे हैं, तो इसे हम किस नाम से जानते हैं? क्वेश्चन में पूछ रहा है, तो इसे पॉइंटर के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रश्न संख्या 5 देखिए, लीवर टाइप डायल टेस्ट इंडिकेटर के भाग यक्ष का नाम क्या है? तो इसे हम स्टाइलस के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 6 नंबर। चित्र में दिखाए गए यक्ष से चिन्हित भाग का नाम क्या है? तो आपको इस वाले भाग का नाम बताना है। तो इसे एसिटिलीन वाल्व के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 7 नंबर। जिंक लेपित लोहे का दूसरा नाम क्या है? तो जस्ता चढ़ा हुआ लोहा या गैल्वेनाइज आयरन के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए प्रश्न संख्या 8 नंबर देखिए,
वास्तविक आकार और इससे संबंधित बेसिक साइज के बीच बीजीय अंतर क्या है? तो वास्तविक विचलन के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 9 नंबर। कास्ट आयरन से लेथ बेड का निर्माण करने के पीछे क्या कारण है? तो कंपन को अवशोषित करता है, इसलिए हम क्या करते हैं, कास्ट आयरन से लेथ बेड का निर्माण करते हैं। चलिए साथियों अगला प्रश्न देखिए, कौन सी धातु ऊष्मा और बिजली की अच्छी संवाहक है? तो तांबा ऊष्मा और विद्युत की अच्छी संवाहक है। ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 11 नंबर। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर दीजिए। जाप को फिनिशिंग साइज के करीब लाने के लिए किस प्रकार की फाइल का उपयोग किया जाता है? तो सेकेंड कट फाइल का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 12 नंबर। 3 जा वाले चक के जा बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो उच्च कार्बन स्टील का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 13 नंबर। कौन सी गतिविधि बुनियादी रखरखाव में मशीनरी के टूटने को रोकती है? तो निवारण रखरखाव, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 14 नंबर। चित्र में दिखाए गए इंच ग्रेजुएशन की 7 वर्नियर कैलिपर की रीडिंग क्या है? वर्नियर कैलिपर्स को देख करके आपको रीडिंग बताना है। तो इसकी रीडिंग है 1.459। ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 15 नंबर। चित्र में दिखाए गए गेज का नाम क्या है? तो इस गेज का नाम आपको बताना है। इसे हम त्रिज्या गेज के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है, रेडियस गेज। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 16 नंबर। चित्र में कौन सा ड्रिलिंग दोष दिखाया गया है? तो जैसा कि आप चित्र देख रहे हैं, तो ये ड्रिलिंग दोष कौन सा है? तो ड्रिल पॉइंट केंद्र में नहीं है, ये इसका फॉल्ट है, इसका दोष है। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 17 नंबर। आयल ग्रुप्स को काटने के लिए किस छेनी का उपयोग किया जाता है? तो हाफ राउंड नोज छेनी का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 18 नंबर। कौन सा धातु गुण झटके और आघात को झेल सकता है? तो टफनेस एक ऐसा धातु का गुण है जो झटके और आघात को झेल सकता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए प्रश्न संख्या 19 नंबर देखिए, चित्र में दिखाए गए यक्स से चिन्हित हिस्से का नाम क्या है? तो आपको इस वाले भाग का नाम बताना है। तो इसे किस नाम से जानते हैं? इसे ऊपरी ब्लेड के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 20 नंबर। स्टेनलेस स्टील धातु को टाँका लगाने में किस अकार्बनिक फ्लक्स का उपयोग किया जाता है? तो फास्फोरिक एसिड। ऑप्शन नंबर डी सही है। तो स्टेनलेस स्टील धातु को टाँका लगाने के लिए फास्फोरिक एसिड फ्लक्स का उपयोग किया जाता है, जो कि एक अकार्बनिक फ्लक्स है। चलिए प्रश्न संख्या 21 नंबर देखिए, चित्र में दर्शाए गए यक्ष से चिन्हित विनिर्देश का नाम क्या है? यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, इसे हम क्या कहते हैं? तो केंद्र के बीच की लंबाई। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 22 नंबर। चित्र में दिखाए गए वॉइस का नाम क्या है? तो साथियों जैसा कि आप चित्र देख पा रहे हैं, तो इस वॉइस का नाम आपको बताना है। तो इस वॉइस को हम पिन वॉइस के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है। साथियों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्त मित्रों में भी शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 23 नंबर देखिए, किस कास्ट आयरन में मशीन टूल्स में कंपन और टूल चटरिंग को कम करने की क्षमता होती है? तो ग्रे कास्ट आयरन मशीन टूल्स में कंपन और टूल चटरिंग को कम करने की क्षमता होती है। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 24 नंबर। किस फाइल की पूरी लंबाई में समांतर किनारे होते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी सही है, हैंड फाइल। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 25 नंबर। आप आघात व्यक्ति में रक्तस्राव कैसे रोकते हैं? तो घाव पर दबाव डालकर,
आघात व्यक्ति के रक्तस्राव को रोकते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 26 नंबर। यूनिवर्सल सरफेस गेज के किस हिस्से का उपयोग स्क्राइबर को विलुप्त आवश्यक स्थिति में सेट करने के लिए किया जाता है? तो फाइल एडजस्टमेंट स्क्रू के द्वारा हम ऐसा कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 27 नंबर। इलेक्ट्रोड को पकड़ने और हेर फेर करने के लिए किस वेल्डिंग हैंड टूल का उपयोग किया जाता है? तो इसे इलेक्ट्रोड होल्डर के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए प्रश्न संख्या 28 नंबर देखिए, कौन सी सीट धातु अन्य धातुओं की तुलना में बेहतर दिखती है? तो कॉपर सीट एक ऐसी धातु है जो अन्य धातुओं की तुलना में बेहतर दिखती है। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 29 नंबर। सतह के बहुत करीब टूटे हुए स्टंट को हटाने के लिए कौन सी विधि उपयुक्त है? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, प्रिंक पंच विधि। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 30 नंबर। ग्रूवर का उद्देश्य क्या है? तो ग्रूवर का उद्देश्य होता है सीम को क्लोज और लॉक करना। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए प्रश्न संख्या 31 नंबर देखिए, चित्र में दिखाए गए फिट का नाम क्या है? तो जैसा कि आप चित्र देख पा रहे हैं, तो इसे हम किस नाम से जानते हैं? तो इसे क्लियरेंस फिट के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 32 नंबर। मीट्रिक आउटसाइड माइक्रोफोन की सटीकता क्या है? तो आउटसाइड माइक्रोफोन की सटीकता है 0.01 mm। ठीक। चलिए प्रश्न संख्या 33 नंबर देखिए, चित्र में दिखाए गए वर्नियर बेवल प्रोजेक्टर का पाठ्यांक क्या है? तो आपको पाठ्यांक बताना है। जैसा कि आप यहाँ पे तीर देख पा रहे हैं, तो तीर के अनुसार आपको पाठ्यांक बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 41 डिग्री 50 मिनट। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 34 नंबर। चित्र में दिखाए गए पीपीई का नाम क्या है? जैसे कि आप पीपीई देख पा रहे हैं, तो इस पीपीई का नाम आपको बताना है। ये कौन सा पीपीई है? तो इसे वेल्डिंग हैंड स्क्रीन के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 35 नंबर। साथियों वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चित्र में दिखाए गए यक्ष से चिन्हित गेज का नाम क्या है? जैसा कि चित्र देख पा रहे हैं साथियों, तो आपको इस गेज का नाम बताना है। इसका नाम क्या है? तो इसे हम किस नाम से जानते हैं? इसे हम सेंटर गेज के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। चलिए साथियों अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 36 नंबर। बड़े पैमाने का उत्पादन का क्या फ़ायदा है? तो बड़े पैमाने के उत्पादन का फ़ायदा है स्पेयर पार्ट शीघ्रता से उपलब्ध कराए जा सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए साथियों अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 37 नंबर। रखरखाव रिकॉर्ड विश्लेषण का क्या उपयोग है? तो बार बार होने वाले ब्रेक डाउन को कम करने के लिए। ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 38 नंबर। सोल्डरिंग के लिए किस पाउडर फ्लक्स का उपयोग किया जाता है? तो सोल्डरिंग के लिए अमोनियम क्लोराइड का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। रखरखाव रिकॉर्ड विश्लेषण का क्या उपयोग है? तो रखरखाव रिकॉर्ड विश्लेषण का मुख्य उपयोग है बार बार होने वाले ब्रेकडाउन को कम करने के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 2 नंबर। चित्र में कौन सा ड्रिलिंग दोष दिखाया गया है? तो जैसा कि आप चित्र देख पा रहे हैं, तो इस स्थान पे कौन सा ड्रिलिंग दोष है आपको क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो ये कौन सा ड्रिलिंग दोष है? ड्रिल पॉइंट केंद्र में नहीं है। ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 3 नंबर। किस प्रकार के रखरखाव उत्पादन में कम समय प्रदान करता है? निवारण रखरखाव। ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 4 नंबर। चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए। इससे कोई भी वीडियो इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराई जाती है तो इसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और साथ ही टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि इस क्लास का PDF आपको मिल सके। चलिए तो प्रश्न संख्या 4 नंबर देखते हैं।
उस उपकरण का नाम क्या है जिसका उपयोग रिवेटिंग में फ्लूइड राइट जॉइंट बनाने के लिए किया जाता है? फ्यूलेरिंग टूल्स कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 5 नंबर। एक पास में जमा होने वाले धातु को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं रन। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 6 नंबर। साथियों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि यही प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं। ठीक है, यदि आपको पास होना है अच्छे अंकों से तो वीडियो कंप्लीट देख करके ही पेपर में जाइएगा। ठीक है, प्रश्न देखिए, अवशिष्ट निपटान का क्या लाभ है? तो यह सुनिश्चित करता है कि कार्यशाला साफ सुथरी है। ऑप्शन नंबर बी सही है। तो अवशिष्ट निपटान का सबसे बड़ा लाभ यही है। तो आप वर्कशॉप में काम कर रहे हैं तो अपनी वर्कशॉप को साफ सुथरा रखना चाहिए। चलिए प्रश्न संख्या 7 नंबर देखिए, 0.5 mm पिच के स्पिंडल थ्रेड के साथ थिम्बल के एक डिवीजन की स्पिंडल मूवमेंट क्या है? तो स्पिंडल मूवमेंट हो जाएगा 0.01 mm। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 8 नंबर। रिवेट हेड का अंतिम आकार बनाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो रिवेट स्नैप का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 9 नंबर। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कौन सी शेयरिंग मशीन एकल या निरंतर काटने की क्रिया के लिए फ़ायदेमंद है? तो कौन सी है? गिलोटिन शेयर। ऑप्शन नंबर डी सही है। प्रश्नों के जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर दीजिए। ठीक है, इससे आपकी तैयारी का पता चलता है। 3.6 mm की मोटाई वाली माइल्ड स्टील प्लेट को काटने के लिए कटिंग नोजल का आकार क्या होना चाहिए? तो कटिंग नोजल का आकार होना चाहिए 0.8 mm। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 11 नंबर। मैट्रिक वर्नियर माइक्रोमीटर का अल्पतमांक क्या होता है? तो अल्पतमांक होता है 0.001 mm। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 12 नंबर। एक पक्ष के साथ एक सर्कल के चाप को बनाने के लिए किस स्टेक का उपयोग किया जाता है? तो हाफ मून स्टेक का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए प्रश्न संख्या 13 नंबर देखिए, स्लॉट्स एंगल प्लेट में स्लॉट क्यों किए जाते हैं? जाप क्लैंपिंग के लिए। क्यों किए जाते हैं? जाप क्लैंपिंग के लिए। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 14 नंबर। चित्र में दिखाए गए वॉइस का नाम क्या है? तो जैसा कि आप चित्र देख पा रहे हैं, तो इसे आप किस नाम से जानते हैं? तो ये आपको बताना है। तो इसे हम किस नाम से जानते हैं? हैंड वॉइस के नाम से जानते हैं। तो वॉइस कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है, हैंड वॉइस और बेंच वॉइस। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 15 नंबर। कौन सी धातु गुण टूटने से पहले कोई अस्थायी विकृति नहीं होने देता है? तो ऑप्शन नंबर ए सही होता है, भंगुरता, ब्रिटलनेस। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 16 नंबर। चित्र में दिखाए गए स्टेक का नाम क्या है? तो चित्र को देखना है और स्टेक का नाम आपको बताना है। तो जैसा कि आप चित्र देख पा रहे हैं, तो इसे हम कहते हैं राउंड बॉटम स्टेक। ऑप्शन नंबर सी सही है, राउंड बॉटम स्टेक। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 17 नंबर। डेप्थ माइक्रोमीटर का उपयोग करके गहराई की विस्तृत श्रृंखला को कैसे मापा जा सकता है? तो कैसे मापेंगे? एक्सटेंशन रॉड का उपयोग करके। ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 18 नंबर। सीट मेटल में टीन मैन के एल स्क्वायर का उपयोग क्या है? लंबवत जांच करने के लिए, टू चेक परपेंडिकुलरी। ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 19 नंबर। चित्र में दिए गए एक्स से चिन्हित भाग का नाम क्या है? तो जैसा कि आप चित्र देख पा रहे हैं, तो इसे किस नाम से जानते हैं? इस भाग को हम क्या बोलते हैं? एक प्रश्न में पूछ रहा है। चलिए तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं
एनविल, ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 20 नंबर। तो जितने भी चित्र वाले प्रश्न हैं आपको चित्र को दिमाग में रखना पड़ेगा, उसे याद करके रखना पड़ेगा, ठीक है, तभी आप इसका उत्तर दे पाएंगे। चलिए प्रश्न देखिए, आकृति में दिखाए गए यक्ष के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? तो आपको इस वाले भाग का नाम पूछ रहा है, तो इसे हम किस नाम से जानते हैं, आपको इसका उत्तर देना है। तो इसे कहते हैं बीम, ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 21 नंबर। लेथ में थ्रेड कटिंग के लिए गियर अनुपात का सूत्र क्या होता है? तो लेथ में थ्रेड कटिंग के लिए गियर अनुपात का जो सूत्र होता है DR/DN होता है, ठीक है, इक्वल टू TPI होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। ऑन लोड स्क्रू, ऑन लीड स्क्रू, तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? DR/DN इक्वल टू TPI ऑन लीड स्क्रू। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 22 नंबर। कौन सी आर्क वेल्डिंग मशीन इलेक्ट्रोड और जाप में बेहतर ताप वितरण प्रदान करती है? तो रेक्टिफायर सेट होता है जो बेहतर ताप वितरण प्रदान करती है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 23 नंबर। किस प्रकार के रेक एंगल टूल के सामने से पीछे की ओर ढलान बनाता है? तो पॉजिटिव टॉप रेक एंगल, ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 24 नंबर। निशान दिखाने के लिए किस पंच का उपयोग किया जाता है? तो डॉट पंच का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 25 नंबर। सरफेस गेज में यक्ष के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? तो इस वाले भाग का नाम आपको बताना है, तो इसे हम किस नाम से जानते हैं? इसे हम स्नग के नाम से जानते हैं, ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 26 नंबर। आधुनिक उपकरण की अत्यधिक कटाई की स्थिति के लिए किस प्रकार के तेल का उपयोग किया जाता है? तो किस प्रकार के तेल का उपयोग किया जाता है? सल्फ्यूराइड ऑयल, ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 27 नंबर। स्नेहक के उस भाग का नाम बताइए जो डालने पर बहने में सक्षम होता है, ऑप्शन नंबर सी सही है, पोर पॉइंट। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 28 नंबर। ब्रेजिंग में स्पेल्टल के रूप में उपयोग किए जाने वाली चांदी मिश्र धातुओं के लिए गलनांक की सीमा क्या है? तो गलनांक की सीमा है 600 डिग्री सेल्सियस से 850 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 29 नंबर। खाद्य कंटेनरों की स्टील शीट पर कोटिंग के लिए किस मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है? तो टीन का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 30 नंबर। माप लेने के लिए साधारण माइक्रोमीटर की तुलना में वर्नियर माइक्रोमीटर को कब प्राथमिकता दी जाती है? 0.001 mm की सटीकता की जब आवश्यकता होती है तो वर्नियर माइक्रोमीटर को प्राथमिकता दी जाती है, ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 31 नंबर। यदि 49 मुख्य स्केल डिवीजनों को 50 वर्नियर स्केल डिवीजन और 1 MSD इक्वल टू 1 mm के समान रूप से विभाजित किया जाता है तो वर्नियर ऊंचाई गेज की न्यूनतम गणना क्या है? तो क्या है? 0.02 mm होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है। तो सभी प्रश्नों को गौर से देखिए और इसको याद कर लीजिएगा। जब आप CBT पेपर देने के लिए जाएं तो उससे पहले सभी प्रश्नों को अच्छे से बेहतर से तैयार कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। चित्र में दिखाए गए डाई का नाम क्या है? तो काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये हर शिफ्ट में पूछ रहा है डाई के बारे में, तो इसे आपको याद कर लेना है। तो इसे हम कहते हैं गोलाकार स्प्लिट डाई, ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 33 नंबर। ग्राइंडिंग मिल रोल के ग्राइंडिंग व्हील में किस बॉन्ड का उपयोग किया जाता है? तो सैलिक बॉन्ड का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 34 नंबर।
किस मेटल कटिंग सॉ का उपयोग बड़े क्रॉस सेक्शन क्षेत्र को काटने के लिए किया जाता है? तो सर्कुलर सॉ का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है, सर्कुलर सॉ। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 35 नंबर। ग्राइंडिंग व्हील को क्यों तैयार किया जाता है? तो व्हील की सही कटिंग क्रिया को बहाल करने के लिए ग्राइंडिंग व्हील को तैयार किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 36 नंबर। चित्र में दिखाए गए डाई का नाम क्या है? तो डाई को देख लेते हैं। अब आपको इस डाई का नाम बताना है कि यह कौन सी डाई है। ठीक है, तो इस डाई के नाम को बताना है जिसे हम कहते हैं हाफ डाई। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 37 नंबर देखिए। चित्र में दिखाए गए यक्ष से चिन्हित भाग का नाम क्या है? तो जैसा कि आप चित्र देख रहे हैं, तो इस चित्र का नाम आपको बताना है। ठीक है, तो इसे हम अब इस चित्र में इस वाले भाग का नाम बताना है। तो इसे क्या कहते हैं? टैंक कहते हैं। इसे हम कहते हैं हत्था। ठीक है, इसे हम कहते हैं फेरूल। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 38 नंबर और फीटर थ्योरी का ये अंतिम प्रश्न है। लेथ मशीन में बैक गियर यूनिट का क्या उद्देश्य है? तो स्पिंडल की स्पीड को कम करना इसका मुख्य उद्देश्य है। प्राथमिक चिकित्सा में ABC में ए का अर्थ क्या है? तो ए का अर्थ क्या होता है? ए का अर्थ होता है एयरवे। एयरवे होता है, क्या होता है? एयरवे होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 2 नंबर। लेथ मशीन में बैक गियर यूनिट का उद्देश्य क्या है? तो लेथ मशीन में बैक गियर यूनिट का मुख्य उद्देश्य स्पिंडल की स्पीड को कम करना होता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए साथियों अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 3 नंबर। इससे पहले कि यदि आप चैनल पे नए हैं, चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए। साथ ही इस क्लास का PDF पाने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। चित्र में दिखाए गए गेज का नाम क्या है? जैसा कि आप चित्र देख पा रहे हैं, तो इसे हम त्रिज्या गेज के नाम से जानते हैं। ऑप्शन, ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप लोग दिमाग में बैठा लीजिएगा। अगला प्रश्न है, वेंट स्निफ्ट का क्या उपयोग है? तो वेंट स्निप का उपयोग है सर्कुलर कट करने के लिए। ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 5 नंबर। कौन सी मशीन ग्राइंडिंग व्हील को तैयार करने के लिए स्टार व्हील ड्रेसर का उपयोग करती है? तो कौन सी मशीन करती है? पेड स्टल ग्राइंडर। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 6 नंबर। कौन सा व्यक्तिगत सुरक्षा सुनिश्चित करता है? तो ऑप्शन नंबर सी सही है, अपने काम पर ध्यान केंद्रित करना। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 7 नंबर। चित्र में दिखाए गए यक्ष से चिन्हित तत्व का नाम क्या है? तो जैसा कि आप चित्र देख पा रहे हैं, तो इस वाले भाग का नाम आपको बताना है कि इसे हम किस नाम से जानते हैं। तो इसे हम पिच नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है। पिच का मतलब दो चूड़ी के बीच में जो दूरी होती है उसे हम पिच कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 8 नंबर। चित्र में दिखाए गए यक्ष से चिन्हित भाग का नाम क्या है? तो आपको इस वाले भाग का नाम बताना है। ठीक है, तो इसका सही नाम है थिम्बल। ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, बहुत सारे प्रश्न रिपीटेड आते हैं, तो एक एक प्रश्न को गौर से देखिएगा। कौन सी वेल्डिंग मशीन सभी प्रकार के इलेक्ट्रोड का उपयोग करके लौह और अलौह धातुओं की वेल्डिंग के लिए AC/DC दोनों धातुओं की आपूर्ति करने के लिए डिजाइन की जाती है? तो रेक्टिफायर सेट होता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 10 नंबर। सुरक्षा चिन्हों की कितनी बुनियादी श्रेणी होती है? तो सुरक्षा चिन्हों की टोटल 4 बुनियादी श्रेणी होती है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 11 नंबर। चित्र में दिखाए गए यक्ष से चिन्हित भाग का नाम क्या है? तो साथियों जैसा कि आप चित्र देख पा रहे हैं, तो आपको बताना है इस वाले भाग का नाम। तो इसे हम किस नाम से जानते हैं? इसे हम जानते हैं थिम्बल के नाम से। ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 12 नंबर।
चित्र में दिखाए गए ड्रिलिंग मशीन का नाम क्या है? तो ये आप चित्र देख पा रहे हैं, तो यह कौन सी मशीन है आपको बताना है। तो इसे कहते हैं पिलर ड्रिलिंग मशीन। ऑप्शन नंबर ए सही है। वर्कशॉप में भी आप लोग देखे होंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 13 नंबर। वर्नियर बेवल प्रोजेक्टर का सटीकता क्या होता है? तो होता है 5। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 14 नंबर। भारी संरचनात्मक कार्य में किस रिवेट का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी सही है, पेन हेड रिवेट। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 15 नंबर। स्लॉटेड एंगल प्लेट में स्लॉट क्यों दिए जाते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए सही है, जॉब क्लैंपिंग के लिए। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 16 नंबर। किस प्रकार के फास्टनरों से दो या दो से अधिक घटकों को आसानी से जोड़ा जा सकता है और बिना नुकसान पहुंचाए इसे हटाया जा सकता है? तो अस्थायी फास्टनर होते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 17 नंबर। कौन सी प्रक्रिया सीट मेटल के किनारों को एक साथ जोड़कर बनाती है? तो वो प्रक्रिया होती है शीमिंग। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 18 नंबर। यक्ष से चिन्हित भाग का नाम क्या है? तो जैसा कि आप चित्र देख रहे हैं, तो इस वाले भाग का नाम बताना है। तो इसे हम किस नाम से जानते हैं? इसे जानते हैं क्राउन व्हील के नाम से। ऑप्शन नंबर ए सही है। तो चित्र के जितने भी प्रश्न हैं आपको चित्र याद करना पड़ेगा और कोई उपाय नहीं है, दिमाग में आपको बैठाना पड़ेगा। यदि केंद्रों के बीच काम करते समय टेल स्टॉक केंद्र को हेड स्टॉक से ऑफसेट किया जाता है तो क्या ऑपरेशन किया जाता है? तो उसे कहते हैं टेपर टर्निंग ऑपरेशन। ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 20 नंबर। कौन सा धातु गुण बिना किसी टूट फूट के तन्यता बलों को प्रभाव का प्रतिरोध कर सकता है? कौन सा धातु गुण बिना किसी टूट फूट के तन्यता बलों के प्रभाव का प्रतिरोध कर सकता है? तो ऑप्शन नंबर बी सही है, टेनेसिटी। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 21 नंबर। रखरखाव रिकॉर्ड विश्लेषण का क्या उपयोग है? तो रखरखाव रिकॉर्ड विश्लेषण का उपयोग बार बार होने वाले ब्रेकडाउन को कम करने के लिए। ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रश्न संख्या 22 नंबर देखिए, उस डाई का नाम क्या है जिसमें आकार के मामूली बदलाव की अनुमति देने के लिए एक स्लॉट काटा जाता है? तो उसे कहते हैं सर्कुलर स्प्लिट डाई। ऑप्शन नंबर डी सही। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आप लोग याद कर लीजिएगा। बहुत सारे प्रश्न कई शिफ्टों में रिपीट किए जाते हैं, तो एक एक प्रश्न को गौर से देखिएगा। कच्चे माल का वजन ज्ञात करने का सूत्र क्या है? तो कच्चे माल का वजन ज्ञात करने का सूत्र होता है वॉल्यूम गुणे डेंसिटी। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 24 नंबर। गैंग ड्रिलिंग मशीन में किस प्रकार के ऑपरेशन को किया जाता है? तो गैंग ड्रिलिंग मशीन में ड्रिलिंग का क्रमिक संचालन ऑपरेशन किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 25 नंबर। चित्र में दिखाए गए हाथ के उपकरण का नाम क्या है? तो जैसा कि आप चित्र देख पा रहे हैं, तो इसका नाम बताना है। तो इसे कहते हैं चिपिंग हैमर। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 26 नंबर। जॉब को फिनिशिंग साइज के करीब लाने के लिए किस प्रकार के फाइल का उपयोग किया जाता है? सेकेंड कट फाइल का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 27 नंबर। किस प्रकार की रेक एंगल टूल के सामने से पीछे की ओर ढलान बनाता है? तो पॉजिटिव टॉप रेक एंगल। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 28 नंबर। किस मेटल कटिंग सॉ का उपयोग बड़े क्रॉस सेक्शन क्षेत्र को काटने के लिए किया जाता है? ऑप्शन नंबर डी सही है इसका, सर्कुलर सॉ। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, रिपीटेड प्रश्न है ये। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, ऑक्सीजन सिलेंडर का रंग कैसा होता है? तो ऑक्सीजन सिलेंडर का रंग होता है काला। ऑप्शन नंबर सी सही है।
चलिए अगला प्रश्न देखिए, वास्तविक आकार और इससे संबंधित बेसिक साइज के बीच बीजीय अंतर क्या होता है? तो वास्तविक विचलन कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 31 नंबर, सतह की चौकोरता की जांच करने के लिए किस प्रकार के उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए हम ट्राई स्क्वायर का उपयोग करते हैं, ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 32 नंबर, अक्षर ए ड्रिल का आकार क्या है? तो अक्षर ए ड्रिल का आकार होता है 5.944 mm होता है, ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 33 नंबर, 6 mm पीच की लीड स्क्रू वाले लेथ में वर्क पीस पर 3 mm पीच काटने के लिए आवश्यक चेंज गियर क्या है? तो आवश्यक चेंज गियर होता है ड्राइवर 60 तिथ, ड्राइवेन 120 तिथ। चलिए ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 34 नंबर, किस कास्ट आयरन में मशीन टूल को कंपन और टूल चटकी को कम करने की क्षमता होती है? तो ऑप्शन नंबर डी सही है, ग्रे कास्ट आयरन। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 35 नंबर, कौन सा हथौड़ा रिवेटिंग के लिए उपयुक्त है? तो ऑप्शन नंबर डी सही है, बॉल पिन हैमर। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 36 नंबर, एक्स के रूप में चिन्हित हैमर के भाग का नाम बताइए। जैसा कि आप हैमर देख रहे हैं तो इसका नाम बताना है और इसके भाग का नाम बताना है। इसे हम क्या कहते हैं? तो इसे हम किस नाम से जानते हैं? चिक के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये इसका हैंडल है, ठीक है, और ये इसका क्या है? फेस है। इसे पिन भी कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 37 नंबर, दो मेटिंग भागों के बीच के संबंध के लिए उपयुक्त शब्द क्या है? तो दो मेटिंग भागों के बीच संबंध के लिए उपयुक्त जो शब्द होता है उससे हम क्या कहते हैं? फिट कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए टेट थ्योरी का अंतिम प्रश्न है, प्रश्न संख्या 38 नंबर, सोने के आभूषण को तराशने के लिए किस स्पेल्टर का उपयोग किया जाता है? तो सिल्वर सोल्डर का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी सही है। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। इसी तरह की वीडियो इस चैनल के माध्यम से आपके लिए प्रोवाइड कराई जाती है। यदि आपको PDF चाहिए इस क्लास की तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। साथ ही इलेक्ट्रीशियन, फिटर, वायरमैन और इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के CBT पेपर को सॉल्व कराया जा रहा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट चैनल से जुड़िए। चलिए मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।